नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और इस समय हम खड़े हैं ऐतिहासिक रिज मैदान पर मौसम की जानकारी लेकर। मौसम कैसा रहने वाला है आज की अगर बात करें तो आज मौसम बिल्कुल क्लियर है, मौसम बिल्कुल साफ़ है, धूप खिली है। हालांकि हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है जिससे ठंड का एहसास हो रहा है। आप कह सकते हैं कि शीतलहर चल रही है और शीतलहर के कारण ठंड जो है वो प्रदेश में, फिर चाहे वो ऊंचाई वाले इलाके हों, मध्यम ऊंचाई वाले इलाके हों या फिर मैदानी इलाके हों, ठंड जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आगामी दिनों की अगर बात करें तो अभी मौसम बिल्कुल क्लियर है। 10 जनवरी तक मौसम बिल्कुल साफ़ रहने वाला है। हालांकि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर फॉग को लेकर यानी कि धुंध को लेकर अलर्ट जरूर रखा गया है, क्योंकि जो मैदानी इलाके हैं, फिर चाहे उसमें बिलासपुर की बात करें, मंडी की बात करें, ऊना की बात करें, वहाँ पर फॉग पड़ रही है और उस फॉग में एक्सीडेंट ना हो इसके लिए वाहन सावधानी पूर्वक चलाने के लिए सभी से कहा गया है, अलर्ट जारी किया गया है धुंध को लेकर कि आप धुंध में अगर आपको ज़रूरी काम है तभी वाहन चलाएं और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, और अगर आपके पास ट्रेन ड्राइवर हों तभी धुंध में वाहन चलाएं, क्योंकि धुंध में एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। शिमला की अगर बात करें तो शिमला में धूप खिली हुई है, मौसम बिल्कुल साफ़ है। ये रिज मैदान का नज़ारा आप अभी देख सकते हैं, पर्यटकों से गुलजार है। पर्यटक हों फिर चाहे स्थानीय लोग हों, वो इस मौसम का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। हालांकि धूप ज़रूर खिली है लेकिन धूप के साथ साथ हवा भी चल रही है और हवा ठंडी हवा है जिसे आप शीतलहर कह सकते हैं। शीतलहर के चलते जो है वो ठंड ज़रूर बढ़ी है। ठंड जो है वो उसका अनुभव हो रहा है। शीतलहर के कारण टेम्परेचर भी काफ़ी जो है वो उनमें भी डाउनफॉल आया है। कई ऐसे शहर हैं जहां पर तापमान 0 से नीचे चल रहा है और अभी इस ठंड से राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। पश्चिमी विक्षोभ कोई सक्रिय नहीं हो रहा है जिसकी वजह से ना तो बारिश की संभावना है और ना ही बर्फबारी की संभावना है। जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशंस का रुख करते हैं कि उन्हें बर्फबारी देखने को मिलेगी, स्नोफॉल देखने को मिलेगा, वो उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिवेट नहीं है, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं हो रहा है। ऐसे में खुश्क ठंड जो है वो कहीं ना कहीं पड़ रही है। हालांकि सुबह के समय की अगर बात करें तो पानी जमना शुरू हो गया है। आप अलग अलग जगहों पर कोहरा पड़ रहा है जिसकी वजह से पानी जो है वो जम रहा है। हांड कपा देने वाली सर्दी जो है वो सुबह शाम पड़ रही है और खुश्क ठंड जिसे आप कह सकते हैं कि खुश्क ठंड पड़ रही है, क्योंकि ना तो बारिश हो रही है ना ही बर्फबारी हो रही है। और इस बारिश और बर्फबारी के ना होने के चलते पर्यटन कारोबारी भी जो है वो चिंतित हैं और ख़ासकर बागवान जो हैं वो भी इससे काफ़ी चिंतित है, क्योंकि खुश्क ठंड पड़ रही है। जो बारिश और बर्फबारी होनी चाहिए थी वो बारिश और बर्फबारी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो उम्मीद रहती है पर्यटकों को कि वो बर्फबारी उन्हें देखने को मिलेगी, वो निराशा जो है वो कहीं ना कहीं पर्यटकों के हाथ लग रही है। जिसके लिए जाना जाता है शिमला और हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन जाने जाते हैं बर्फबारी के लिए, वो बर्फबारी अभी तक नहीं हुई है। अक्टूबर माह के बाद जो कह सकते हैं आपकी सूखे जैसे हालात हिमाचल प्रदेश में है। अक्टूबर माह में जो है वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अच्छी बर्फबारी और प्रदेश में बारिश देखने को मिली थी। उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं ड्राई स्पेल जो है वो लगातार चला हुआ है और उस ड्राई स्पेल से राहत मिलती हुई अभी तक दिख नहीं रही है। हालांकि अपने अपने तरीके से इस मौसम का भी जो है वो पर्यटक और स्थानीय लोग मज़ा ले रहे हैं। पर्यटक आप देख सकते हैं ठंड क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है तो इस ठंड के मौसम का मज़ा जो है वो यहाँ पर ले रहे हैं। हालांकि मैदानी इलाकों से इसलिए रुख हिमाचल प्रदेश का पर्यटक कर रहे हैं क्योंकि मैदानी इलाकों में धुंध पड़ रही है, विजिबिलिटी काफ़ी कम है। हिमाचल प्रदेश में मौसम बिल्कुल क्लियर है, मौसम बिल्कुल साफ़ है, धूप खिल रही है। तो ऐसे में इस सुहावने मौसम का मज़ा लेने के लिए भी पर्यटक हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन का कहीं ना कहीं रुख कर रहे हैं। मौसम की अगर बात करें तो मौसम ऐसा ही रहने वाला है, धूप खिलने वाली है। हाँ, सुबह शाम जो है वो कहीं ना कहीं हाथ कपा देने वाली ठंड है और हिमाचल प्रदेश के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर धुंध को लेकर अलर्ट रखा गया है। वहाँ पर फॉग पड़ेगी, जो विजिबिलिटी है उसको लेकर जो है वो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। कोई भी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं हो रहा है, जिसके चलते अभी ना तो बारिश की संभावना है और ना ही बर्फबारी की संभावना है, जिसके चलते पर्यटन कारोबारी भी चिंतित हैं और बागवान, क्योंकि बागवानी भी अच्छी बर्फबारी पर ही निर्भर करती है और पर्यटन कारोबार भी अच्छी बर्फबारी पर ही निर्भर करता है। तो ऐसे में जो ना तो बर्फबारी हो रही है ना ही बारिश हो रही है, जिसके कारण पर्यटन कारोबारी भी चिंतित हैं और बागवान भी चिंतित है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।